दोस्तों, मन एक ऐसा शब्द है जिसे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। इसे जानते तो सभी है, लेकिन इसे कोई ठीक से समझना नहीं चाहता है। पूरी दुनिया में हम आप सभी लोग इसके अनुसार ही चलते हैं। यह मन इतना चालाक होता है कि वह उसके ही जाल में हम मनुष्यों को फंसा देती है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, खुशियाँ, परेशानियाँ, ये सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं हमारी मन इन्वॉल्व है। जैसे कि आपने नशा किया हो और आसपास एक गंदगी का माहौल बनाया था। ये सभी चीज़ें आपका मन करवाता है, लेकिन इसका संपूर्ण असर आप पर पड़ता है। आप भुगतते हैं, आपके जीवन पर पड़ता है। बुद्ध बताते हैं कि जब तक एक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता, तब तक शांति मिल ही नहीं सकती और हमेशा उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती है। इसलिए मन से सच्चा होने के लिए मन को समझना होगा, इसकी कृति को जानना होगा। जब आप इसे समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, इसके भीतर देखने लगेंगे, तो वो धीरे धीरे शांत होता जाएगा। आपके अंदर विचार कम होते जाएंगे और ये आपके अनुसार काम करने लगेगा। जिस प्रकार एक कुत्ता को जब तक हम नज़र उठाकर नहीं देखेंगे, तब तक वो भौंकता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, हमेशा डराता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसे देखेंगे, उनसे नज़रें मिलाएंगे, तो बिल्कुल शांत होता जाएगा और वह आपसे नज़रें भी चुराने लगेगा। फिर वो कुत्ता जिस तरह पहले आप पर हावी था, उसी तरह अब आप उस पर हावी हो जाएंगे। वो उसके अनुसार काम करने लगेगा। सेम स्थिति हमारे मन के साथ भी होता है। इसलिए मन की ओर देखिए, इसे समझिए। आप इसे जितना समझेंगे, उतना ही ये आपके अनुसार काम करेगा। तो आइए इसे बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से ठीक से समझते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से जा रहे थे। नदी में एक व्यक्ति डुबकी लगा रहा था। उस समय ठंड इतनी थी कि कोई भी गर्म पानी से नहाना नहीं चाहेगा, लेकिन वह व्यक्ति इतना ठंड में ठंडे पानी में लगातार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति को देखकर बुद्ध थोड़ा चौंकते हैं, फिर इसको देखने लगते हैं। वह व्यक्ति बार बार नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ बार बार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति के लगन को देखकर बुद्ध बड़े आश्चर्यचकित थे और उस व्यक्ति के पास जाकर उससे कहते हैं, भंते, तो इतने ठंड में इस ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगाते हो? यदि तुम्हें नहाना ही है तो तुम डुबकी एक ही बार लगा सकते हो। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने संकल्प लिया था कि आज सुबह मैं इस नदी में 100 डुबकियां लगाऊंगा, लेकिन उस कमबख्त मेढक ने मेरा सारा खेल, सारा संकल्प बिगाड़ दिया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या मेढक मनुष्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, जो उसने एक मनुष्य का संकल्प को खराब कर दिया? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन अपवित्र तो है। बुद्ध उस व्यक्ति से फिर पूछते हैं, तुमने उस मेढक में क्या अपवित्र नजर आ रहा है? वह व्यक्ति कहता है, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि मेढक में क्या अपवित्र होता है, लेकिन मैं उसका अवश्य ही जानता हूँ कि मेढक अपवित्र होते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम उस बात को साबित करके दिखा सकते हो कि मेढक अपवित्र होते हैं? वह व्यक्ति कहता है, मैं साबित तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से फिर कहते हैं, जिस बात को तुम साबित नहीं कर सकते हो, तुम उसे जान कैसे सकते हो?
बुद्ध की बातों को सुनकर व्यक्ति थोड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, क्षमा कीजिए महात्मा जी, लेकिन मुझे तो यही बताया गया है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें ये सब किसने बताया? वह व्यक्ति कहता है, मेरे गुरु ने। बुद्ध फिर कहते हैं, यह जीवन तुम्हारा है या तुम्हारे गुरु का? वह व्यक्ति उत्तर देता है, हे बुद्ध, ये तो मेरा जीवन है। फिर बुद्ध बोलते हैं, तुम अपने जीवन को अपने अनुभव से जियोगे या अपने गुरु के अनुभव से जियोगे? वह व्यक्ति बुद्ध से बोला, हे महात्मन, मैं तो अपने अनुभव से ही जीऊंगा। बुद्ध बोले, तो बताओ कि सत्य क्या है? क्या एक मेढक अपवित्र हो सकता है? वह व्यक्ति कहता है, महात्मन, मैं तो नहीं जानता, मुझे ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं आपको पूरे घटना बताता हूँ। दरअसल मेरा समय अभी बहुत खराब चल रहा है। मुझे किसी ने बताया था, अगर मैं इसमें 100 डुबकी लगाऊंगा तो मैं अपने बुरे समय से निकल जाऊंगा। इसलिए मैं सुबह सुबह इस नदी में डुबकी लगाता हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से 100 डुबकी लगा पाता हूँ। जैसे ही मैं इस नदी के बाहर जा रहा था, तभी मेरे पैर के नीचे एक मेढक आ गया और मेरे मन में लगा कि मैं अपवित्र हो गया हूँ। इसलिए मैं दोबारा से 100 डुबकी लगाने गया और इतने में ही आप आ गए और मुझे पता लगा कि मैं अपने ही गलत सोच के कारण अपने आप को सजा दे रहा था। इस बात का मुझे अनुभव ही नहीं है। उसमें मैं बिना सोचे समझे ही सच मान रहा था, लेकिन आपने मेरी आंखें में बंधी अंधविश्वास की पट्टी को खोल दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है। जो चीज़ें अपवित्र है उन्हें तो वे अपवित्र नहीं मानते हैं, और जो चीज़ें अपवित्र नहीं है उन्हें अपवित्र मानता है। लोग नशा करते हैं, गलत विचार करते हैं, एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन वे इसे अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उसके जीवन में प्रभाव नहीं डालता है, उसे वे अपवित्र मानते हैं। ये मनुष्य अंधविश्वासों में रहता है, जिसके कारण वह पूरा जीवन जी नहीं पाता है। वह व्यक्ति फिर से बुद्ध से पूछता है, भगवान, सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह कि उसे लगता है कि वे अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखना, तुम देखोगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई उम्मीदों में जी रहा है तो कोई डरा हुआ है। किसी को लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को लगता है आज का दिन अच्छा है, कल खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति फिर से बुद्ध से पूछता है कि हे तथागत, मन को कैसे समझा जा सकता है? बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता से मन की ओर जागरूक हो जाओ। इसे देखो, पूरे दिन जब भी याद आए जागरूक होके देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है, और ये जागरूकता वाली बात तुम्हारा मन तुम्हें बार बार भूलने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें लगातार बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें बार बार ये देखना है कि क्या तुम किस रास्ते पर चल रहे हो। वो तुम्हें वहाँ पहुँचाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो, और यही सूत्र है मन से मुक्त होने का। जब भी याद आए जागरूक होकर देखो कि कहाँ जा रहे हो, जहाँ आपको जाना चाहिए था। इसलिए बुद्ध ने फिर कहा कि जब तक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता, तब तक शांति नहीं मिल सकती, तब तक
वो इस दुनिया में भटकता ही रहेगा, खोजता ही रहेगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।